गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड था आउटरीच। आउटरीच यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। वर्ड आउटरीच का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जहाँ पूरी तरह से अस्त व्यवस्था हो और पूरी तरह से मतलब हमें वो परेशान कर दे, हम बिल्कुल क्रोध में आ जाएं। बहुत मतलब बुरी अवस्था में होना किसी चीज़ का, जो हमें गुस्सा दिला दे, हमें झल्लाहट हो जाए जिस चीज़ से, उसे बोला जाता है आउटरीच। ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी कोई परिस्थितियाँ, ऐसी कोई स्थितियाँ, उसे बोला जाता है आउटरीच। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अफरंट, ऑफेंड, एट्रोसिटी और इंसल्ट। एंटोनिम्स है काम, डिलाइट, प्लीज और चीयर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इट्स एन आउटरीच दैट सच पॉवर्टी शुड एग्जिस्ट इन द 21st सेंचुरी। तो ये बात कही गई कि ये बिल्कुल थोड़ी सी मतलब क्रोधित कर देने वाली बात है। इस तरह से ये बहुत ही दुर्दशा, दयनीय स्थिति वाली बात है कि 21वीं सदी में भी जो पॉवर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है, गरीबी। अगला हमारा शब्द है एग्रीजियस। एग्रीजियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत बहुत बुरा कोई बर्ताव करना या बहुत बुरे कोई बातें होना जो कि मॉरली एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसी चीजें करना, बहुत बुरा होना, बेहद खराब, उसे बोला जाता है एग्रीजियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्लैग्रेंट, आउटरीजियस, ग्लैरिंग और हेनस। एंटोनिम्स है स्लाइट, शैबी, इनसिग्निफिकेंट और एक्सीलेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द जज सेड इट वाज द मोस्ट एग्रीजियस एक्ट ही हैड एवर सीन। तो कोई ये जज बात बोल रहा है कि उन्होंने ये बात बोली कि इस तरह का कारनामा या इस तरह की बात जो उन्होंने देखी है बहुत बेहद खराब है, और मतलब इससे पहले उन्होंने ये चीज, इस तरह का काम नहीं, मतलब फेस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। अगला हमारा शब्द रिवल्शन। रिवल्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रिवल्शन का मतलब होता है किसी के भी प्रति अच्छी भावनाएं न रखना, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना या शत्रुता, उसे बोला गया है रिवल्शन। रिवल्शन के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिपग्नेंस, डिसगस्ट, अवर्शन, एबोमिनेशन और रिपल्शन। एंटोनिम्स है डिजायर, लव, पैशन, अफेक्शन और फॉन्डनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर रिवल्शन एट द एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन होता है किसी तरह का अपवित्रीकरण या अशुद्धिकरण। तो उनके अशुद्धिकरण या अपवित्रीकरण किसी चीज का होने पर उनमें शत्रुता की भावना जागी, किसी तरह की घृणा की भावना या द्वेष की भावना जागी। अगला हमारा शब्द है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम से पीसफुल माहौल में रहना, एकदम बिल्कुल शांत रहना, क्वाइट, पीस, उसे बोला गया है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी के सिनोनिम्स है काम, क्वाइट, पीस, कामनेस और पैसिडिटी। एंटोनिम्स है केओस, फियर, डिस्टर्बेंस और वॉयलेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द होटल इज अ हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो किसी होटल की बात की गई है कि वहां पे पूरी तरह से बिल्कुल एकदम शांत है और बिल्कुल एकदम वहां पे क्वाइट है होटल में, और बिल्कुल शांति है। अगला हमारा शब्द गैमेट। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। गैमेट का मतलब होता है किसी भी चीज के संपूर्ण पहलुओं के बारे में विचार करना, विस्तार पूर्वक डिस्कशन करना, किसी चीज के ऊपर एक एक पॉइंट को डिस्कस करना विस्तार पूर्वक, उसे बोला गया है गैमेट। सिनोनिम्स आप देखते हैं रेंज, स्कोप, स्केल, एम्बिट। एंटोनिम्स बैंड, डिसअरे, डिसऑर्डर और केओस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द 17th डिपार्टमेंटल कमिटीज कवर द एंटायर गैमेट ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज। तो ये बातें बोली गई हैं कि जो 17 ये डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ये गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको ये पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से उन्हें कवर करती है। अगला हमारा शब्द है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है ऐसी कोई चीजें बोलना या ऐसी कोई बातें कहना जो कि दूसरों को गुस्सा दिला दे, भड़काने वाली, उकसाने वाली चीजें करना, उसे बोला गया है इन्फ्लेमेटरी। सिनोनिम्स है इंसेंडियरी, इंसेंडियरी, सेडिशियस, प्रोवोकेटिव, इंस्टिगेटिव और इंसाइटिव। एंटोनिम्स है कामिंग, सूथिंग, अनप्रोवोकेटिव और पैसिफिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स, तो किसी के भड़काऊ रिमार्क्स किसी ने दिए, भड़काने वाले कोई शब्द किसी ने कहे। अगला हमारा शब्द है कॉन्स्पिरेसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश चलना, षड्यंत्र चलना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम और कबाल। एंटोनिम्स है ट्रूथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, राइटियसनेस।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नो फोर्स नो कॉन्स्पिरेसी कैन कीप दीज पीपल इन स्लेवरी। तो ये बात कही गई है कि किसी भी तरह की कोई बल, किसी भी तरह की कोई ताकत, कोई षड्यंत्र इन लोगों को दास्ता में नहीं रख सकती है। अगला हमारा शब्द है स्टाउंडिंग। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हम एकदम भौचक्का कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, एकदम से सरप्राइज कर दे, जिससे हमें एकदम झटका लगे, शॉक, उसे बोला गया है स्टाउंडिंग। सिनोनिम्स है एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, स्टेगरिंग और इनक्रेडिबल। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, अनइम्प्रेसिव और कॉमन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिजल्ट्स आर क्वाइट अस्टाउंडिंग। तो किसी तरह के परिणाम की बात की गई है कि जो परिणाम निकले, जो कि रिजल्ट है, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे, चौंका देने वाले थे। अगला हमारा शब्द है ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्ड ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसा ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे किसी का अधिकार चलता हो, या फिर उसकी मतलब किसी का अधिकार क्षेत्र। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको देता हूँ, जब ये वर्ड आता है ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब आप इस तरफ से समझ सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट का एक जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो उसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में ही लागू होती हैं। उनकी जो अधिकार क्षेत्र होता है वो स्पेसिफिक उस डिस्ट्रिक्ट पे उनके रूल, मतलब उनके आदेश चलते हैं, तो उनका वो न्यायाधिकार क्षेत्र होता है डीएम का। तो उस कंटेक्स्ट में आप इसको समझ सकते हैं वर्ड को, ज्यूरिस्डिक्शन को। सिनोनिम्स है अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, रूल और कमांड। एंटोनिम्स है पावरलेस, अनकंट्रोल, बैन और ब्रेक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट क्वेश्चन इज आउटसाइड द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ दिस काउंसिल। तो किसी काउंसिल की बात की जा रही है, तो और किसी प्रश्न की बात की जा रही है कि ये जो प्रश्न है, ये सवाल है, या किसी भी तरह की जो ये बात है, उस काउंसिल के अधिकार क्षेत्र से बाहर की है। अगला हमारा शब्द है कन्फर। कन्फर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कन्फर का मतलब होता है किसी भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेना है तो उससे पहले सोच विचार विमर्श करना, मतलब मीटिंग करना, आपस में बातचीत करना, डिस्कस करना, उसे बोला जाता है कन्फर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बेस्टो, कंसल्ट, गिव, टॉक और पार्ले। एंटोनिम्स है डिसअलाउ, डिप्राइव, डिसऑनर और डिस्कनेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज कन्फरिंग विद हिज एडवाइजर्स। तो ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री अपने जो उनके सलाहकार है उनसे सलाह मशवरा, वो विचार विमर्श किसी बात को लेकर कर रहे हैं। अगला हमारा शब्द है परवर्स। परवर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। परवर्स का मतलब होता है किसी के भी साथ इस तरह से व्यवहार करना जो कि अमान्य हो, मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, दुष्कर्म करना या गलत बात करना किसी के साथ, उसे बोला जाता है परवर्स। सिनोनिम्स है कॉन्ट्रेरी, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, परवर्टेड और डिप्रेव्ड। एंटोनिम्स एग्रीएबल, रीजनेबल, गुड, टॉलरेंट और कंप्लाइंट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, दिनेश गेट्स परवर्स प्लेजर फ्रॉम शॉकिंग हिज पेरेंट्स। तो ये बात कही गई कि दिनेश को अपने पेरेंट्स को बिल्कुल एकदम इस तरह से दुष्कर्म करने या उनके साथ कोई गलत व्यवहार करने में मजा आता है, मतलब बुरा भला कहने में या कुछ भी बातें कहने में, उन्हें एकदम शौक देने में उसे आनंद मिलता है। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बातें जो कि हमें चिंता में डाल दे, किसी तरह की परेशानी में डाल दें, जिससे हम एकदम से परेशान हो जाए, चिंतित हो जाएं, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंग। हमें परेशान कर देने वाला, चिंता में डाल देने वाला। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग। एंटोनिम्स है कंफर्टिंग, प्लीजिंग, एफेबल और अम्यूजिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज डिस्कंसर्टेड व्हेन एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर। तो किसी महिला की बात हो रही है कि एकदम से वो थोड़ी सी परेशान नजर आई, थोड़ी सी चिंतित वो नजर आई जब सबने बात करना बंद कर दिया और सभी उसकी तरफ देखने लगे। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ अदालत में किसी तरह का मुकदमा चलाना, कोई अभियोजन चलाना, मुकदमा दायर करना, उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लिटिगेशन, परसुएंस, लॉसूट, एक्यूजेशन। एंटोनिम्स है डिफेंस, डिमर्डर, डिनाइल और क्लेम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यस्टरडे द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ्स। तो किसी तरह की मृत्यु की बात की जा रही है कि जिनके कारण लोगों की मृत्यु हुई, उन लोगों के प्रति गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मुकदमा, किसी तरह के अभियोजन चलाने की बात कही। अगला हमारा शब्द है डेमर। डेमर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेमर का मतलब होता है किसी भी चीज से हम बच रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, या किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, या हम नो कर रहे हैं किसी चीज को। अवरोध, गतिरोध, टाल मटोल, हम किसी काम को करने से बच रहे हैं, विरोध हम किसी का कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज का,
उसे बोला जाता है डेमर्ज। डेमर के सिनोनिम्स है प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट, डिसेंट, डेमर्ज और डिसएग्री। एंटोनिम्स है एग्री, एक्सेप्ट, एक्विएसेंस, कंसेंट, असेंट और अप्रूव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही डेमर्ड एट माई सजेशन टू वर्क ऑन सैटरडे। तो कोई ये व्यक्ति बात बोल रहा है कि मैंने उसे सलाह दी कि तुम सैटरडे को भी काम करो, तो उसने वो मेरी सलाह जो है उसे टाल मटोल किया, उसका विरोध किया कि वो सैटरडे को कार्य नहीं करेगा। अगला हमारा शब्द है फैक्शंस। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। फैक्शंस का मतलब होता है कोई भी एक बड़ी पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब उसी पार्टी में भी कई छोटे छोटे गुट बनना, कोई दल बनना, उसे बोला जाता है फैक्शंस, किसी तरह का गुट या दल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्रुप, पार्टी, कैंप, विंग। एंटोनिम्स है यूनिटी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राइवल फैक्शंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी संगठन में उसके विपरीत चीज़ों की बात हो रही है, मतलब किसी संगठन में जो उसके राइवल गुट हैं उसकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी प्रभुता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, मतलब राष्ट्र को अपना शासन स्वयं चलाने की शक्ति, उसे बोला गया है सोवेंटी। सिनोनिम से रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम से डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की तो एकता, प्रभुता, संप्रभुता होती है, वहाँ के लोगों में निहित होती है डेमोक्रेसी में। अगला हमारा शब्द है रेंगलिंग। रेंगलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेंगलिंग का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई कहा सुनी होना, नोक झोंक होना, किसी बात को लेकर आपसी लड़ाई होना, वाद विवाद होना, उसे बोला गया है रेंगलिंग। सिनोनिम्स आप देखते हैं, क्वारल, कंट्रोवर्सी, स्ट्राइफ, डिस्प्यूट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, अलायंस, कंसेंसस, हार्मनी और पीस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल रेंगल ओवर कॉपीराइट्स। तो कंपनी की, किसी कंपनी की बात की जा रही है कि वो एकदम से वाद विवाद में इस तरह से फंस चुकी है, कॉपीराइट के लीगल वाद विवाद में वो कंपनी फंस चुकी है, पूरी तरह से अटक चुकी है। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन हम करते हैं फटाफट से। पहला हमारा वर्ड था आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है कहीं पे इतनी ज़्यादा कोई दुर्दशा है कि हमें उस दुर्दशा को देखकर बहुत अधिक गुस्सा आ जाए, बहुत ज़्यादा हम क्रोधित हो जाए, उसे बोला गया है आउटरीच। अगला हमारा शब्द है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें बोलना, बातें बोलना जो मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, उसे बोला गया है एग्रीजियस। अगला हमारा शब्द है रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब होता है किसी की, मतलब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, हम किसी चीज़ से ईर्ष्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, नापसंदगी है हमारी किसी चीज़ के प्रति, उसे बोला गया है रिवल्शन। अगला हमारा शब्द है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम बिल्कुल शांत रहना, काम रहना, पीसफुल रहना, क्वाइट रहना, उसे बोला गया है ट्रैंक्विलिटी। अगला हमारा शब्द है गैमेट। गैमेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के संपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करना, विचार करना, सारी बातें, एक एक पॉइंट डिस्कस करना, उसे बोला गया है गैमेट। अगला हमारा शब्द है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है ऐसी कोई बातें कहना जो दूसरों को भड़काने वाली हो, उकसाने वाली हो, मतलब आग में घी डालने वाला काम करना, उसे बोला गया है इन्फ्लेमेटरी। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, उसे बोला गया है कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है ऐसी बात जो कि हमें एकदम से भौचक्का कर दे, हैरान कर दे, परेशान कर दे, एकदम शॉक लगे जिस बात से, उसे बोला गया है एस्टाउंडिंग। अगला हमारा शब्द है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है किसी भी अधिकारी का कोई अधिकार क्षेत्र जिसमें उसके मतलब ऑर्डर चलते हों उस क्षेत्र में, उसे बोला गया है जुरिस्डिक्शन। अगला हमारा शब्द है कन्फर। कन्फर का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना, किसी तरह की बैठक करना, उसे बोला गया है कन्फर। अगला हमारा शब्द है परवर्स। परवर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें करना जो कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, उसे बोला गया है परवर्स। मतलब बहुत कोई गंदा, मतलब इलीगल वर्क करना या फिर कोई ऐसी चीज़ें करना जो कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो, उसे बोला गया परवर्स। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंग। इसका मतलब होता है एकदम परेशानी में होना, चिंता में होना, दुखी होना, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंग। अगला हमारा शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है न्यायालय में किसी के खिलाफ किसी तरह का अभियोजन चलाना, मुकदमा चलाना, उसे बोला गया है प्रोसिक्यूशन। अगला हमारा शब्द है डेमर्स। डेमर का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हम टाल मटोल कर रहे हैं, किसी का हम अवरोध कर रहे हैं, गतिरोध कर रहे हैं या बच रहे हैं किसी चीज़ को करने से, उसे बोला गया है डेमर।
और हमारा अगला शब्द है फैक्शंस। फैक्शंस का मतलब होता है अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन जाना किसी चीज़ में। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक उनके एंटी कोई ग्रुप बनना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से अलग अलग से गुट बनना, किसी तरह का दल बनना, कोई अलग अलग समूह बनना, उसे बोला गया है फैक्शंस। अगला हमारा शब्द है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है किसी भी देश की अपने राष्ट्र को चलाने की स्वतंत्रता, प्रभुता, संप्रभुता, सोवरेनिटी, उसे बोला गया है सोवरेनिटी। और हमारा लास्ट वर्ड था रेंगलिंग। रेंगलिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से वाद विवाद करना, उलझना, झगड़ा करना, उसे बोला गया है रेंगलिंग। तो ये लास्ट वर्ड था पिछले कल की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।